से, दिल आजारी से रुक जाएगी जी, रुक जाएगी। तेरे कदम चोरी, दहशतगर्दी, हरामखोरी, बम ब्लास्ट से रुक जाएंगे। तो मालूम क्या होगा कि तू बदल गया है, तू बदल गया है। घर में रोज लड़ाई होती है और जो जाता है तलाश करता है मोहल्ले में, एक पीर, दूसरा पीर, तीसरा पीर, एक शैतान, दूसरा शैतान, तीसरा शैतान, तावीज फरोश, अमलियात, कोई भंगी, कोई चरसी, सारी दौलत लौटा आता है जाके उधर। किसी ने जादू कर दिया और तबीयत तेरी खबीस है, गुस्सा तेरा नहीं हटता, शैतान तो खुद है। तावीज क्या करेगा, उसने तो लूटना ही है तुझे, जा लूट। उसे चाहिए कि तेरा खूब प्लस्तर उतारे, इसलिए कि तू 10 दफा उसको 10,000 दे के आता है, मगर एक दफा किसी गरीब को खाना नहीं खिलाता। कुरान मुकद्दस ने क्या कहा, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। 3 लफ्ज बोले हुजूर कुरान मुकद्दस। तुम्हें मालूम है मेरे दीन को जुटलाने वाला कौन है? अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अब मेरी बात गौर से सुनियो, गौर से नहीं सुनोगे तो कल हशर के दिन मैं बता दूंगा कि मैंने पूरी तरह इनको बात बताई, बेकीमत बताई थी, बीमार था आके बताई, मैंने इबलाग किया था। सुनो, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। तुझे मालूम है क्या, तूने देखा कि मेरे दीन को झुटलाने वाला कौन है? अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अगली आयत, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम। ये वो है जो यतीम को दुत्कार देता है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। जिसके घर कभी कोई मिस्कीन खाने पे नहीं आया, थानेदार को बुला लेगा, किसी कलेक्टर को बुला लेगा, किसी काउंसलर को बुला लेगा, किसी वडेरे को बुला लेगा, मगर वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। ये जानता भी है कि इसके पड़ोस में एक शख्स ऐसा है जिसको खाना मुयस्सर नहीं है, वो दिन को मजदूरी करेगा तो खाएगा, मगर इसका खाना उसके घर कभी नहीं गया। वज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। ये 3 लफ्ज आपने सुने? ये क्या पढ़ रहा हूं मैं? ग्रंथ, वेद, बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, कुरान पढ़ रहा हूं जो तेरे मोहम्मद पे नाज़िल हुआ। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। ओ खाना नहीं खिलाया तूने किसी भूखे को, यतीम के सर पे तूने कभी हाथ नहीं रखा। फ़वैलुन लिल मुसल्लीन। और शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो दौड़ दौड़ के मस्जिद में जाके माथे पे मेहराब डालते हैं। खुदा कह रहा, मैं नहीं कह रहा। तुझे बताया ही नहीं दीन जाता, तुझे ये बताया जाता है वहाबी कौन है, सुन्नी कौन है, बरेलवी कौन है, शिया कौन है, अहले हदीस कौन है, बम कहां मारना, इज्जत किसकी उछालनी है, पगड़ी किसकी उछालनी है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुन लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम युराऊन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। फरमाया उन नमाजियों पे
बड़ा अफसोस है कि जब वक्त नमाज आता है तो उनकी जान कुर्बान आती, काहिल हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। अल्लज़ीना युराऊन व यमनऊन अल-माऊन। और ये दीन है, ये कुरान तुझे पिछली सदियों से किसी ने पढ़ाया ही नहीं। ये कुरान गद्दी तेरे नजराने पे बटोरने पे लगी हुई है, मेहराब और मिंबर तेरे हदिये की वसूली और फिर कवारियत में लगा हुआ है। ये दीन अगर तूने सीखना है तो मेहर रिशा से, इस तरह के इंसान से सीख। मेरी जान, तू मुर्गी के नीचे का चूजा है, मुर्गी कुड़ कुड़ करती है, उधर तू दौड़ के पीछे चला जाता है। या उस भेड़ का बच्चा है कि कुरान मुकद्दस कहता है जिस तरफ भेड़ जाती है पीछे सारी की सारी उधर चली जाती है। तेरी अपनी सोच भी कोई है? ये कुरान तेरे पढ़ने के लिए भेजा गया है, ये तेरे लिए इंस्ट्रक्शन बुक है, और उसके लिए जितना जरूरी था वो तेरे रसूल ने, तेरे नबी ने पूरी तशरीह करके बता दिया है। किसी की जरूरत नहीं है। मुहकमातुल कुरान तेरे लिए वाज़े हैं, मुतशाबिहात के पीछे मत दौड़। हलाल और हराम वाज़े है, ऐसा ही है कि नहीं? फराइज और वाजिबात वाज़े। तू लड़ता है इस्तेहबाब पे और फर्ज तेरे पूरे नहीं होते, हराम से तू बचता नहीं, सवाब किसमें है उसमें लड़ता। मेरी बात गौर से सुनो। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन है। ये मेरी किताब है, मगर ये हिदायत उसको देती है जो मुत्तकी है। हिदायत बता रहा था आपको कि क्या है। हिदायत पगड़ी का नाम नहीं, सिर्फ दाढ़ी का नाम नहीं, सिर्फ इस जुब्बे का नाम नहीं। मेरी जान, वल्लाह इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला नियतिकुम व कुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतें नहीं देखता, वो तुम्हारी नियतें और तुम्हारे दिल देखता है। किसके दिल को मेरी ये बात तकलीफ दे रही है? जिसके दिल को मेरी ये बात चुभ रही होगी वो निफाक से तौबा करे। ये खुला कुरान आपके सामने रख रहा हूं, वो कुरान जो न सलफी है न शिया है। सम्माकुमुल मुस्लिमीन, मेरे रब ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है जी। बखुदा ये जूते और पड़ेंगे। तुम बच रहे हो अभी तक, इसलिए बच रहे हो कि कुछ मकबरे खड़े हैं अभी तक, कुछ इलामात खड़ी हैं अभी तक। अगर ये इलामतें भी मिट जाएंगी बकी की तरह तो तेरे लिए हिदायत का सामान भी कोई नहीं होगा। कुछ इलामात खड़ी हैं, इसका कायल नहीं मैं कोई मकबरा बनाए ना बनाए। आशिकों के ऊपर कोई छत नहीं होती, उनका तो निशान तक भी नहीं होता, मगर जो हिदायत के रहनुमा होते हैं उनके अलम लगा देता है रब, ताकि लोग आते रहें और हिदायत लेते रहें। आपको समझ आई हिदायत क्या है? मैंने अर्ज किया, जब बच्चा पैदा होता है साथ शैतान भी साथ फरिश्ता का। बात मैं पूरी कर रहा हूं ताकि मैं जहां से छोड़ता हूं वहीं आके बात आपके दिमाग में बिठाना चाह रहा हूं, ताकि बात बैठे और मेरा रब मुझे इस मेरी बात का हशर के दिन रसूल मुझ पे नाज करें कि मैंने सच कहा था जो कुछ कहा था। शैतान और फरिश्ता दोनों पैदा हुए। फरिश्ते को घर के अंदर मां चक्की भी चलाती थी, कुरान भी पढ़ती थी, बेटा हसनो हुसैन था। शैतान का वहां क्या काम? शैतान का वहां
आए हाय हाय अब माँ अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन काफ हा या ऐन स्वाद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया। माँ तिलावत कर रही, माँ तिलावत कर रही है। बेटा हसन और हुसैन है, वो बेटा जो तिलावत के रूप में पैदा होता है, 14.5 सदियों के बाद भी तुम उस पे कुर्बान हो रहे हो कि नहीं? जी कुछ है इधर, इधर कुछ है, मुड़ो इधर, कुछ है जिसकी तरफ मुड़ नहीं रहे हम। मुड़ने के लिए बुलिया रब दा की पाना, इधरों पुटना ते उधर लाना। जी मुड़ने के लिए पापड़ नहीं बेलने पड़ते, बस तूने एक फहरिस्त देखनी है, मेरे रब को कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, मेरे लिए शाह से पूछ ले जा, बड़ी इमाम से पूछ ले जा, किसी और आलम हसीनुद्दीन शाह से पूछ ले जाकर, किसी दर्द दिल रखने वाले अहले इश्क और अहले मोहब्बत और रसूल के गुलाम से पूछ ले अल्लाह को नापसंद क्या है। एक दिन जा तो सही किसी से पूछ, और छोड़ लंबी किताबों को। मारना मुला मिकू बोलड़ियां, मिकू अपना यार को पावन दे, कंजरी बनिया मेरी इज्जत न कट दी, मैनू नच के यार मनावन दे। वो तेरी तो किधरे तिलावत काम नहीं देती, कहीं नाचना काम आ जाता है। पर नचने दा जे चज होवे, हाँ सीख किसी से कि वो कैसे मानता है। पापड़ नहीं बेलने पड़ते, रात को उठो नौजवान, रात को उठ के अलग किसी जगह पे चला जा, वहां कोई दूसरा नहीं होगा, या तू होगा या तेरा खुदा। खुदा की कसम कोई और नहीं होगा, और वो बहरा भी नहीं है। तू बाद में पहुंचेगा इरादा करके, तेरा निकला हुआ सिग्नल उसको पहले ही हर वाला दौड़ा के ले आएगा। जाता ही हिदायत वो फरिश्ता जो तेरे साथ पैदा हुआ, अच्छे के साथ रहा, वो अच्छा जिसने तुझे दर्द दिल सिखाया। ये शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। और किसी जिनानी के पीछे ये शिकस्ता हो तो तू खुदकुशी नहीं कर जाता। जरा पिछले पैर तनहा उठना, अपनी छत पे ही चढ़ जा, बाहर ना निकले कहीं पुलिस ही ना पकड़ ले जाए तुझे। और अपने बेड पे ही लेटा रहे, इसको उधर मोड़ने की बजाय, इससे बोलने की बजाय अपनी खिड़की खोल ले उधर, और पूछ मेरे आने का मकसद क्या था, मैं अपनी मर्जी से पैदा हुआ या तेरी मर्जी से पैदा हुआ, मैं खुद आया या तूने भेजा, अब यहां किसके आसरे पे छोड़ रहा है मुझे। देख फिर हर रोज तुझसे खुद बातें करेगा, फिर हर रोज तुझसे बोलेगा, लेकिन उसके बोलने का ये ना समझ के जैसे मैं तुझसे बोल रहा हूं। उसका बोलना तेरे दिल से होगा, उसका बोलना तेरे दिमाग से होगा। वो जो दिल और दिमाग से वो बोलेगा, उसी को हिदायत कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? हिदायत। वहां जुबान की जरूरत नहीं,
उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। ये जो खोल के तू बुत पूजा कर रहा है, इनको बंद करके दूसरी खिड़की खोल, तुझे वो नजर आए। तेरी ये खिड़की खुली है, कभी उसे ताक रही है, कभी उसे ताक रही है। और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन अगर तू पूछेगा ना उससे, तो हशर के दिन तू उसे कह सकेगा, जब हशर के दिन फरिश्ते आएंगे ऊपर कब्र के अंदर, बता रब का है, बता सकता है एक दिन पूछा था बताया नहीं उसने। मेरे और मेरे नबी के दरमियान 14 सदियां, 14.5 सदियां बीत गई। अब सोच, या तू खुद है या तेरा कोई बंदा है। वो पूछो उससे, वो खुद रहनुमाई करता है, मगर रहनुमाई कैसे करता है? आप इस सूरत में इस वक्त तेरा जिस्म है जाहिर, तेरी रूह है पोशीदा। आप समझ गए? मरने के बाद तेरा जिस्म हो जाएगा पोशीदा, तेरी रूह हो जाएगी जाहिर। ठीक है? इस हालत में तुझे फरिश्ता देख सकता है, मगर जब रूह की हालत में तू चला जाएगा, फरिश्ते की जुर्रत भी नहीं कि तुझे देख सके। यहां तू फरिश्ते को नहीं देख सकता, वहां फरिश्ता तुझे नहीं देख सकेगा, क्योंकि अल्लाह ने सारे अमल सीक्रेट कर दिए। सारे अमल क्या कर दिए? सीक्रेट कर दिए, पोशीदा कर दिए। तवज्जो है मेरी बात की तरफ? अब यहां पे जब पैदा हो गया इंसान, उसके साथ फरिश्ता, और किसी अच्छे के पास चला गया, और अच्छा तुझे कहेगा झूठ नहीं बोलना, वो बिल्कुल नहीं कहेगा कि ये वजीफा ले जा मेरा, और ये ले जाके कोने में बैठकर कर। मैं सच बता रहा हूं, वजीफा पीर, कामिल पीर, वैसे तो बन्ने बन्ने पे पीर है, गली गली में पीर है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी आम है कि इस धंधे के सिवा चारा ही कोई नहीं। इस धंधे के सिवा चारा ही कोई नहीं। अंग्रेज ने एक सेक्शन बना दिया है कि ये है डिग्री, ये मास्टर है, ये MBA है, ये MA फिजिक्स है, एक मास्टर है। ये बेचारे के पास रोजगार के लिए है ही कुछ नहीं, फिर क्या करेगा? पेट भी तो भरना है। ये हमारे हालात की, हमारी सितम जरीफी है, सितम जरीफी। तो कोई ना कोई तो करना है, या मस्जिद बनेगी या खानका बनेगा, यही होगा। बेरोजगारी का खात्मा होगा ना भाई। हुकूमतें कुछ देती नहीं, सोशल सिस्टम कोई नहीं, कि जिनको पढ़ाया नहीं उनको तालीम दी नहीं, फिर आखिर किस तरह तुम इस दहशतगर्दी को खत्म करोगे? कैसे ये खत्म होगा? धंधे अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत का सामान देकर भेजा है उसे, और फरमाया जाओ किसी फकीर के पास, वो सबसे पहले ये नहीं कहेगा कि तुझे तेरे ऊपर जादू हो गया है। 99.9% महलों में घूमने वाले लोग, इश्तिहारी लोग कहते हैं जिस पे तो जादू हो गया जी। होता भूख की वजह से, वो नफ्सियाती मरीज है बेचारा, साइकोलॉजिस्ट, नफ्सियाती मरीज हो गया बेचारा। न भूख, न उसकी बीवी को दवा, न बच्चों को कुछ, तो आ जाए लुटता है बेचारा हर तरफ। और सुनो कुरान क्या कह रहा है। आप कुरान मुकद्दस ये बता रहा है कि हिदायत ये है कि तेरे दिमाग में दुरुस्त तखय्युलात आने लग जाए, ख्यालात तेरे पाक हो जाएं, ये हिदायत है। तसव्वुर तेरे पाक हो जाएं, ये हिदायत है। और ये आती किस रास्ते से है? ये जब तेरा फरिश्ता तकड़ा हुआ तो इसकी जुरिस्डिक्शन, इसकी हुदूद इस फिजा तक है। ये तेरा फरिश्ता
फिजा तक जाएगा। खला के फरिश्ते अलग हैं, खला से माला के फरिश्ते अलग हैं, वहां से आलम मलकूत के फरिश्ते अलग हैं, अर्श हक के फरिश्ते अलग हैं, हामिलीन के फरिश्ते अलग हैं। अल्लाह तेरे लिए मैसेज भेजता है। ये जो तुझे बार बार ख्याल आते हैं ना, ख्याल क्या है? ये ख्याल तेरा, ये ख्याल तेरा उसकी तरफ से है जिसने तुझे भेजा है। वो तेरे दिल में ढालता है, इधर निकल, उधर निकल, इधर कर, उधर मार। जब ये ख्याल खत्म होंगे तो तू मर जाएगा ना। मतलब क्या है? किसी हाई से तेरा ताल्लुक जुड़ा हुआ है और फिर उस हाई से ऐसा ताल्लुक जोड़ के तू कय्यूम भी बन जाए। या हय्यो या कय्यूम, फिर उससे ऐसा ताल्लुक जोड़ के तू कायम भी हो जाए। फिर इस रात से आगे बढ़े, ऊपर से मैसेज तेरे नाम आता है, हुजूर वाला मैसेज ऊपर से अल्लाह की तरफ से आया। ये मैसेज देर से नहीं आते, ये पल पल में आते हैं। मेरे इस खिताब में बैठे हुए कितनों के मैसेज अभी आए हैं। मैसेज फेस बताता है कि किसको क्या मैसेज आया है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। कुल्लु शैइन आखिजुन बिन्नसियतिहा कुल्लु यअमलु अला शाकिलती फरब्बुकुम आलमु बेमन होवा अहदा सबीला। आपको समझ आ रही बात की? हिदायत समझे? हम कहते हैं कि हिदायत यह है कि बंदे ने दाढ़ी मूंडना बंद करके टोपी पहन ली, दाढ़ी बड़ी कर ली, मस्जिद में जा बैठा। और जब वो मस्जिद में जा बैठा, माँ बीमार है, उसके काम नहीं आ रहा, बाप कुर्रा रहा है, उसके काम नहीं आ रहा, बहन बेचारी कहीं परेशान है, उसके काम नहीं आ रहा। और तेरा ये मस्जिद में जाना खुदा को पसंद नहीं। ये तेरी सुस्ती, तेरी गफलत, तेरी नाहली, तेरी काम चोरी तुझे या किसी गद्दी पे ले गई है, या किसी जमात के साथ ले गई है, या किसी मस्जिद के कोने में ले गई है। वरना तो मर्द होता तो 10 भूखों को खाना खिलाता, 4 बीमारों की बीमार पुरसी करता, बूढ़ी मां के पांव मलता, और बूढ़ा बाप, कुरान मुकद्दस ने कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व बिल वालिदैनि इहसाना। पहला अल्लाह, उसकी इताअत करो, फिर रसूल, उसकी बात मानो, वो बिल वालिदैन एहसाना। और तीसरा शब्द फरमाया गया कि माँ बाप के साथ एहसान करो। अब तेरी बला जाने एहसान क्या है, क्योंकि पूछा ही नहीं तूने किसी से कि ये एहसान की चीज का नाम। एहसान तो बहुत आखिरी दर्जे की चीज है जी। पहले इस्लाम, फिर है ईमान, फिर है एहसान। एहसान तो आला ज़र्फ लोगों का काम है, मोहसिन तो आला ज़र्फ लोग होते हैं, तू तो कम ज़र्फ है। मां को बीमार तड़पता छोड़कर जाके नफल नियत लिए तूने मस्जिद में, इस्लाम को बदनामा कर दिया, इस्लाम के चेहरे पे तेजाब फेंक दिया। दुनिया एक कुफ्र परेशान है कि ये मुसलमान कैसा है, मगर जब कुरान को पढ़ता है तो इस्लाम से मोहब्बत करता है। लोगों गौर करो इस बात पर। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व बिल वालिदैनि एहसाना। कितने हैं जो अपनी मां की बात मानने के लिए तैयार होते हैं? बीमार माओं को घरों में तड़पता नहीं छोड़ जाते तुम? बूढ़े बापों को खूब बीमार तुम तड़पता नहीं छोड़ जाते? पड़ोस के हकूक और पड़ोसियों की इज्जतों को तुम पामाल नहीं करते? और फिर समझते हो कि हम मुसलमान हैं। है ऐसी मुसलमानी पे। कुरान कहता है हिदायत, ये है हिदायत। ऊपर से मैसेज आया, फरिश्ते ने उस तक पहुंचाया, उसने खला तक पहुंचाया, खला से माला तक पहुंचा, वहां से फिजा तक आया, फिजा से नीचे तेरा फरिश्ता अपनी हुदूद तक गया। वो मैसेज परफेक्ट ऊपर से पकड़ा और डाला कहां? हुजूर वाला इस रास्ते से आया, राइट साइड से आया
और सीधा तेरे दिल में गया। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। ये ख्याल तेरा जो इस रास्ते से राइट असहाबे यमीन की साइड से आया, राइट इससे आया, ये ख्याल दिमाग के रास्ते से तेरे दिल में पहुंचा तो ये इल्हाम बन गया। तेरी बला से तुझे इल्हाम क्या है? तुझे ये पता है कि हाथ यूं रख के नमाज पढ़नी है कि यूं खोल के? आमीन ऊंची करनी है, टांगे खोल के रखनी है या बंद करके? कार मोमन फिक्रो तदबीरो जिहाद, कार मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। वो और थे तो वो आबा ही तुम्हारे, मगर तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। कुम बिइज़्निल्लाह कह सकते थे जो रुखसत हुए, कुम बिइज़्निल्लाह कह सकते थे जो अब मुजावर रह गए या गोर कल। तू जब मेहर अली के पास जाता था वो तुझे वजीफा बताता था, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहे मर्दे मोमिन से जोहोज़ों के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, ये बदलती हजारों की। और तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, फातबिरू या उलिल अलबाब, फातबिरू या उलिल अबसार। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। आज नजर लेने वाला मुरीद भी नहीं और नजर डालने वाला पीर भी नहीं। इसके लिए इखलास चाहिए। क्या चाहिए? और उसके लिए इस्तिग़ना चाहिए। वो इसकी जेब की तरफ देखेगा और ये उसकी तकदीर की तरफ देखेगा। फिर काबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें। क्या आपके दिमागों को मैं खोलने में कामयाब हुआ कि नहीं? मैं किसी कदर ढक्कन हटाने में कामयाब हुआ कि नहीं? सुनिए, मैं हक आपको बता रहा हूं। सुना है अगर ये पहले तो मुझे बता दो, नहीं सुना तो सुनो। क्योंकि 21वीं सदी मुसलमानों की सदी है, 21वीं सदी इस्लाम की सदी है। और उस 21वीं सदी में इस्लाम की इमामत अहले पाकिस्तान के पास होगी। मेरी बात गौर से सुनो। पाकिस्तान दुनिया का अजीम मुल्क है। अगर तुम ये दीवारें गिरा दो छोटी छोटी, ये दीवारें कायम रखने के बावजूद एक सुपर पावर भी हमसे सर टकरा के मर गई, दूसरी भी टकरा के मर गई, 50-40 भी सर टकरा के मर गई, आखिरी हमारा चौकीदार भी लड़खड़ा रहा है। समझ लो कि दुनिया तुम्हारी ताकत का लोहा मानने वाली है। मगर याद रखो, तुम फिरका बंदी से इज्तिनाब करो, अल्लाह से लो लगाओ। रसूल से मोहब्बत का तकाजा यह है कि रसूल की मानो। आप समझ गए? यह असहाबे यमीन समझ आ गई आपको? इधर से जो मैसेज आया वो क्या बना? इल्हाम।
ये इल्हाम अगर होए, अगर मेरे तेरे तक आता है तो ये है ख्याल, और अगर वली तक आए तो होता है इल्हाम, और अगर नबी के पास पहुंचे तो होती है वही। हुजूर वाला, क्या इससे ज्यादा भी मैं कोई और खोल के बयान कर सकता? चूंकि नबी की वही में किसी की मुदाखलत नहीं आ सकती, और फिर वही में भी वही सरी, और फिर वही में भी हदीस कुदसी, जो बराह रास्त अल्लाह और नबी का कलाम। समझ रहे हैं? मालूम यह हुआ, यह है रास्ता। एक हो इस रास्ते से बात आए तो कहीं वही बनती है, कहीं वही सरी बनती है, कहीं वही जली बनती है, कहीं वही खफी बनती है, कहीं वही मतलूब बनती है, कहीं वही गैर मतलूब। और साले वली पे आए तो क्या बनती है? इल्हाम। और अगर दिमाग साफ हो, दिमाग साफ हो, शर्मा जी या कृष्ण जिन ही क्यों ना हो तो कष्ट बनती है। कष्ट कोई वरासत मुसलमान अब्दुल्ले की नहीं, कष्ट हिंदू को भी होता है, यहूदी को भी होता है, सिख को भी होता है। कष्ट तसीहे ख्याल का नाम है मेरी जान। ख्यालात दुरुस्त तो हिंदू का ख्याल भी अच्छा, मगर मोमिन के लिए सिर्फ तसीहे ख्याल जरूरी नहीं, इसके लिए तस्फियाए कल्ब जरूरी है। तस्फियाए कल्ब उस वक्त तक नहीं होता जब तक कल्ब में नबी ना आए। जी, जब तक दिल में नबी ना आए, मोहम्मद मुस्तफा ना आए। ये रास्ता समझ गए आप, असहाबे यमीन वाला? इधर ये अब्दुल्ला था, पैदा हुआ तो नाम रखा अब्दुल्ला, गुलाम रसूल, पीर बख्श, नबी बख्श नाम रखा, मगर ना माँ ने दरूद पढ़ा, ना तिलावत की, ना कुरान पढ़ा। घर में शोहर आए तो पीटे, ना शुक्रगुजार। घर में फसाद, फितना, लड़ाई, झगड़ा। इस घर में परवरिश पा रहा है एक अब्दुल्ला जी। ना इसकी मां ने कभी वजू किया जी, तवज्जो दीजिए। बाहू की मां तो कभी उसका नाम भी वजू के बगैर नहीं लेती, और दूध भी कभी वजू के बगैर, उसके लिए चौपाती भी कभी दरूद पड़े बगैर। फिर सुल्तान बाहू होता है तो तुझे क्या पेट में मरोड़े पड़ते हैं अगर उसकी दरस अर्श तक है तो? नहीं, तेरी मां ने वो काम किया ही नहीं जो बाहू की मां ने किया। तेरी मां ने वो काम किया ही नहीं जो हुसैन की मां ने किया। फिर तू यजीद के कसीदे नहीं पढ़ेगा तो किसके पढ़ेगा? हुसैन का कसीदा तो वो पढ़ेगा जिसकी मां ने दरूदों में उसे पाला हो, तस्बीहों में उसने पाला हो, तिलावतों में उसने पाला हो। हाय हाय, गौर तलब अमर दावत दे रहा हूं मेरी जान, गौर को जो करो। ओ अल्लाह की मखलूक, ओ अल्लाह के बंदो, ओ नबी की उम्मत, ओ औलिया के मानने वालों, नबी का मीलाद और सीरत मनाने वालों, सबके लिए दावत फिक्र है। इसलिए कि मैं किसी फिरके का कायल नहीं हूं, मेरा फिरका मुस्तफा है। मैं सनद कुरान से लेता हूं, तस्दीक सुन्नत से लेता हूं, और ताईद औलिया अल्लाह से लेता हूं। तीसरी कोई पर्सनैलिटी मेरे सामने नहीं है। मैं बात करता हूं तो ये मेरे सामने ये है, इनसे तस्दीक लेता हूं। ये इसको कुछ नहीं बताया, इसका फरिश्ता हो गया कमजोर बेचारा, क्योंकि उसको जिक्र से तस्बीह से गजा मिलती है। ना तस्बीह पढ़ी, ना नमाज पढ़ी, ना दरूद पढ़ा, ना तिलावत की, ना सच बोला, ना घर में किसी ने अल्लाह अल्लाह किया। ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, मगर है अब्दुल्ला।
है क्या? है गुलाम रसूल है, बड़ा हो गया, वुजू कभी सीखा ही नहीं, नमाज की कभी तरफ गया ही नहीं, सच कभी बोला ही नहीं, है अब्दुल्ला जी दावेदार है कि मैं अल्लाह सिर्फ मेरा ही है। और अल्लाह उस मदर टेरेसा का क्यों नहीं जो हजारों यतीम पाल रही है? अल्लाह उसका क्यों नहीं गंगा राम का जिसने हजारों के लिए हॉस्पिटल बना के रखा है? सिर्फ तेरा ठेका नहीं अल्लाह पे, अल्लाह उन सब का है जो अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखते हैं। सुनो, कुछ नहीं किया, यूं ही पढ़ता चला गया। घर में सुबह भी लड़ाई, शाम भी लड़ाई, सुबह भी बदयांती, शाम भी बदयांती, सुबह भी चोरी, शाम भी चोरी, हर तरफ ये बढ़ता चला गया। शैतान हो गया तकड़ा, अब फरिश्ता हो गया कमजोर, ये ऊपर जा नहीं सकता कि ख्याल दुरुस्त ऊपर से मलकी ताकतें इसके दिमाग में सिग्नल पहुंचाएं। शैतान तगड़ा हो गया। तो ये जो बालाई फिजा है हमारी, इसमें दो ताकतें रहती हैं, एक मलकी ताकत, एक शैतानी ताकत। और अगर तुमको कशिश सिकल के निज़ाम को पढ़ना हो तो निज़ाम कशिश सिकल उन खरबों फरिश्तों के रात को उतरने से और सुबह चढ़ने से पैदा होता है, जिससे ये कायनात में नम। कोई फरिश्ता सुबह आके फूलों में रंग भर रहा होता है, कोई फल में जायका भर रहा होता है। मैं और तू हराम खोर सोए हुए होते हैं, लेकिन अल्लाह अपनी ड्यूटी बजा दे रहा होता है, वो बजा ला रहा है, क्योंकि उसने रोटी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। तू खा के भी हराम खोरी करता है, रिज़्क़ हराम ही करता है। तुझे मालूम नहीं कि एक सेब पे उसने कितने फरिश्ते लगा रखे हैं जो उसके अंदर रंग भर रहे हैं, जायके भर रहे हैं, उसके अंदर ताकत और एनर्जी भर रहे हैं, तेरी सेहत भर रहे हैं। तू खाता है सिर्फ गधे की तरह। तुझे मालूम नहीं कि इसके अंदर कितने मलाइका ने काम किया और तुझ तक पहुंचाया। कितने फरिश्ते गंदम के एक दाने के साथ लगे रहे और उन्होंने तुझ तक वो पहुंचा के, चबा के, तेरे अंदर ले जाके पहुंचा के, खून बना के, किसी जर्रे से नजर बनाई, किसी से ख्याल बनाया, किसी से विजदान बनाया, किसी से तेरा चमड़ी बनाई, किसी से तेरा दांत बनाया, किसी से तेरी आंख बनाई, किसी से बाल बनाया। फाताबिरू या ओलिल अब्सार, अल्लाह कहता है गौर कर, मगर तेरी गौर नाली पे है, इधर जाए तेरी गौर, जैसा कि तू है वही गौर करेगा, क्योंकि तुझे गौर की दावत ही नहीं दी किसी ने। तेरी गौर ज्यादा से ज्यादा है कि ये क्या करता है, जाता कहाँ है, खाता क्या है, पीता क्या है, ये गौर है तेरी। और इस गौर व फिक्र में ये हरामखोर किसी तरह नहीं उठा, शैतान तकड़ा हो गया। अब शैतान ऊपर गया। अल्लाह ने साफ सुथरे मैसेज जो तेरी तरफ आते थे, ये फरिश्ता ऊपर जा नहीं सका बेचारा, इसको कमजोर कर दिया तूने। ना किसी के पास गया, ना वजू किया, ना तिलावत की, ना जिक्र किया, ना सच बोला, तो ऊपर से वो मैसेज जो आया वो यहां से शैतानों ने पकड़ लिया और वो गलत रॉन्ग साइड पे चला गया। और वो मैसेज तेरे दिमाग में आया और दिमाग में जब पहुंचा तो ख्याल था और जब दिल में पहुंचा तो वसवसा था। दिल में पहुंचा तो क्या बन गया? क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? क्योंकि कुरान मौलवी साहब का काम है पढ़ना। वो इमामत के लिए तूने 2000 रुपए 3000 रुपए रखे हुए हैं, फिर रोब भी जमाता है उनके ऊपर कि आज नमाज में नहीं थी। कुरान उनको दिया हुआ है कि कुरान पढ़े, 4-5 हजार 6,000 रुपए के मेरे मुलाजिम हैं। तूने कभी उनका वो कदर ही नहीं की जो कदर तुझे करनी चाहिए थी उसकी। कभी तू साइल बन के गया ही नहीं उसके पास, तू मोहल्ले का खड़पेंच बन के उसके पास जाता है। ऊपर से ख्याल आया, यहां दिल में पहुंचा तो क्या बना? और पहला जो आया था वो क्या बना? इल्हाम। नबी पे आया तो वही बनी, वली पे आया तो इल्हाम बना, तेरे ऊपर आया तो ख्याल बना। अब वो ख्याल अगर तेरी सोल अच्छी है तो वो हिदायत बनेगा, और वो वसवसा जो ऊपर से आया अगर तेरी रूह अच्छी नहीं
तो वो वसवसा बनेगा और वो वसवसा गुमराही बनेगा। अब तुझे हिदायत और गुमराही की समझ आई? तेरी नस्लों को भी नहीं बताई होगी किसी ने ये हिदायत और गुमराही की सनद, इसलिए कि ये खून काट के हासिल होती है। ये सालों प्रैक्टिकल करने से होती है। ये अपने आप को खुदा के यहां बेचने से होती है। सुनो, अब आपको समझ आ गया? ख्यालात बुरे होंगे, ख्यालात बुरे होंगे तो नीयत बुरी होगी, नीयत बुरी होगी तो इरादा बुरा होगा, इरादा बुरा होगा तो अमल बुरा होगा, अमल बुरा होगा तो जज़ाओहु जहन्नम, जिस ठिकाने पे जा गिरेगा उसी का नाम जहन्नम होगा। ख्याल अच्छा आया, ख्याल अच्छा आया, इल्हाम बन गया, इल्हाम नीयत बन गई, इरादा बन गया, इरादा नीयत बन गई, नीयत अमल में बदला, अमल ने जो रंग अख्तियार किया उसका नाम जन्नत था और उसका नाम हिदायत। यह है हिदायत और यह है गुमराही। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन। ये कुरान हिदायत है मगर किन के लिए? जो मुत्तकी कौन होते हैं? जो गुमराही को छोड़ना चाहे और हिदायत की तरफ दौड़ना चाहे, उसको मुत्तकी कहते हैं। जी, हिदायत कोई ऐसी चीज नहीं है कि जाके हम दरवाजा खटखटाएं, आओ हिदायत की तरफ। तेरे पेट में खुद दर्द क्यों नहीं उठता? ये जो हिदायत हम दरवाजों पे जाके बांटते हैं, ये हिदायत नहीं। हिदायत ये है कि तुझे प्यास लगे और तू पानी की तरफ जाए, और पानी पाकीज़ा हो, चश्मा आबे हयात हो जिसमें खिजर बैठा हुआ हो, और वो खिजर तुझे पिलाए, तुझे हयात दवाम मिले, फिर ऐसा जिए कि मौत भी तेरे नाम से डर जाए। अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के बंदो, मैंने कुरान की आयत पढ़ी। कुरान एक समंदर है, कुरान एक समंदर है। ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। सबसे अच्छी किताब दुनिया में जो पढ़ी जाने के काबिल है वो कुरान है। मगर जिसको तुम मुर्दे पे पढ़ता है या मौलवी साहब को बुला के 40-50 बच्चों को टरखाने के लिए, इसाले सवाब के लिए पढ़ जाता है। बड़ी अजीब हैरत है कि नहीं हुजूर वाला? अजीब हैरत है कि क्या मैं सच बताता हूं आपको कि नहीं बताता? अगर ये सच नहीं है तो मेरे दिल से क्यों निकल रहा है? अगर ये सच ना होता तो मैं इसमें दिमाग और इस्तदलाल रखता, इसमें इंतखाब ना होता। तो सो आज की ये गुफ्तगू नबी के सदके हुई है। मेरा कोई इरादा इतनी गुफ्तगू करने का नहीं था, चूंकि मैं ब्लड प्रेशर से अभी टैबलेट दवा खा के आया था और अंदर जब दाखिल हुआ तो एक तो साउंड इतनी सख्त थी कि मैं बड़ी अजियत में बैठा रहा। यहाँ नातख्वानी करो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मगर वो दिल की आवाज से करो, इस लोहे की आवाज से ना करो कि पर्दे ही फट जाए। बड़ी मुसीबत में मैं आते हुए मैंने इनको कहा था, ये जो सईद साहब थे, मैंने कहा यार मुझे मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो जाती है। नात नबी की है मगर नबी की नात वो है जो मेर अली ने कही है, जो इमाम अहमद रज़ा कादरी ने कही है, जो जसीरुद्दीन गोलरवी ने कही है। ये हाड़े, ये ठग्गू किस्म की नातें जिनका ना कोई मफहूम ना कोई मकसद, न जिनके महानी ना कोई शर्त, और फिर आवाज ऊंची करते चले जाओ कि दिमाग फट जाए। ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए तो इस स्पीकर के आगे बैठना एक मुसीबत है। मैं तो मरीज
मैं डांटा मैंने इनको पहले से, मुझे गुस्सा आ रहा था इनके ऊपर। एक तो पहली बात कि मैं मोहल्ले किसी में पहली बार आया हूँ इस तरह, और इस बंदे ने छोड़ा नहीं। मैंने कहा पता नहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए, ये कुछ सुगड़ू सा बंदा है। पहले इसी हवा में इस पे नजर नहीं पड़ती, तो मैंने कहा पता नहीं यार अब जो अल्लाह नाराज ही ना हो जाए। तो मैं आ गया। ब्लड प्रेशर है, मुझे तकलीफ है। अब ये अल्लाह की मदद से मैंने आपकी गिफ्ट आपके पास ये खिताब किया। ये जितनी देर में मैंने खिताब किया है मैं सेहतमंद हूँ। जब मैं उठूंगा यहाँ से तो मैं बीमार हूँ। ठीक है, मतलब बीमार क्या है, मकसद क्या है कि ये अल्लाह की बात थी तो बहुत खुशी खुशी से मैंने कही, उसके रसूल की बात थी तो बहुत खुशी खुशी से मैंने कही, नसीहत की बात थी तो बहुत खुशी खुशी से मैंने कही आपको। ठीक है, और मैं इसका अजर इन अजरी इल्लल्लाह, मेरा अजर अल्लाह के पास है और उसके रसूल के पास है। अब मैं थक चुके गया हूँ और बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा बोला हूँ मैं। इतना नहीं बोलता, कहीं पता नहीं ये बुज़ुर्ग बैठे हुए थे शायद, उस्तादों का नाम लिया इन्होंने, सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दराज फरमाए। बुज़ुर्ग सूफ़ी हैं और वो हमारे लिए एक नेमत कुबरा से कम नहीं है। उनका नाम लिया, उस नाम की बरकत से मुझसे ये गुफ्तगू हो गई, वरना मैं देख के बात किया करता हूँ कि किसकी प्याली कितनी है, क्या उसमें कितना एक डलेगा। तो मैंने ना आपके मोहल्ला देखा, ना ये छोटी सी मस्जिद देखी, ना ये तंग गली देखी, ना वो खुश्क सा बंदा देखा छोटा बारीक सा। अच्छा ठीक है, तो मैंने आपके सामने ये सब गुफ्तगू कर दी। अब मेरी इतनी गुजारिश है कि मैं अब निकलूँगा, आप रास्ता मुझे दे देना, कोई हाथ ना मिलाए, चूँकि मेरे साथ हाथ मिलाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरी ये बात सुनना और ये गूंजे आपके कानों में, रात को भी गूंजे, दिन को भी गूंजे। ठीक है, ये दिल में गूंजे। आप थोड़ा रास्ता दे जाएंगे, मैं निकल जाऊंगा, और ये फिर सलाम और दुआ सारी चीज़ें बड़े ज़ौक़ के साथ मजलिस को ख़त्म करेंगे। मैं आपसे आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं उठूँगा तो मुझे मालूम है कि मैं खड़ा 2-4 मिनट भी नहीं रह सकूँगा, मुझे चक्कर आ जाएगा, मेरा ब्लड प्रेशर ज़रा हाई है। इसलिए आप थोड़ा सा रास्ता दे दें। हाथ मिलाने का कोई फ़ायदा नहीं कि मैं बिल्कुल ही गुनाहगार इंसान हूँ और कुछ भी नहीं मिलेगा, जो कहा है वो सुन।